हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पठन अर्थात रीडिंग पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम जो देख चुके हैं उसके विषय में सामान्यतः चर्चा कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन के विषय में देख लिया, मीनिंग ऑफ रीडिंग, डेफिनेशन ऑफ रीडिंग, मेन पॉइंट्स ऑफ रीडिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग, टीचिंग, नीड ऑफ रीडिंग। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। पठन शिक्षण का छात्र जीवन हो या किसी भी व्यक्ति का जीवन हो बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसके विषय में बताया जा सकता है छात्रों के विषय में पठन शिक्षण के छात्रों का यानी कि जो पठन शिक्षण है उससे छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है, छात्र सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वतः अर्थ ग्रहण करने में या करने की क्षमता का विकास होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है और व्यक्ति सशक्त होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, छात्रों में शब्द गतियों का विकास होता है, पठन योग्यता के विकास में भाषा के अन्य कौशलों का भी विकास होता है जैसे लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण इत्यादि। अवकाश का सदुपयोग होता है क्योंकि अवकाश के समय में हम जिनको नहीं पढ़ पाते यानी कि जीवनियाँ इत्यादि कहानी उपन्यास जो हम नहीं पढ़ पाते हैं उसको पढ़ सकते हैं, छात्र सजग रहता है। जॉन गॉर्टन डेना ने पठन के विषय में लिखा है, पढ़ो पढ़ो कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक वस्तु के विषय में पढ़ो, मनोरंजक सामग्री पढ़ो, रुचिकर सामग्री पढ़ो, पठित विषय के बारे में पढ़ो, कुछ वस्तुएं सावधानी के साथ पढ़ो, अधिकांश वस्तुएं सरसरी तौर से पढ़ो, पढ़ने के बारे में मत सोचो, बस केवल पढ़ो। पठन को शिक्षा का समानार्थी माना जाता है क्योंकि विद्वानों ने कहा है स्वाध्याय नामः प्रमदः अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो का सिद्धांत दिया है और आज भी दीक्षांत अवसर पर इसे अवश्य ही पढ़ा जाता है। छात्र यदि विद्यालय छोड़ने के बाद अजरा भरवत राज्य हो विद्यामार्थ चिंतित के आदर्श का अनुसरण नहीं करता तब इसकी विद्यालय की समस्त शिक्षा ही व्यर्थ हो जाती है। अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए पठन बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी के साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रीडिंग। सुंदर पठन की विशेषताएं अर्थात या फिर अच्छे पठन की विशेषताएं। सुंदर पठन में कुछ गुण अवश्य होते हैं जो इस प्रकार से हैं, मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ वाचन होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना चाहिए। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। पठन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उचित भाव भंगिमाओं का होना चाहिए तथा समान गति से पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ढंग का अनुसरण करने से अच्छे पाठक आगे चलकर उच्च वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता, सफल अभिनेता बन जाते हैं। गद्य पाठों की आधी सफलता तथा कविता की पूरी सफलता अच्छे पठन पर निर्भर होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बेसिस ऑफ रीडिंग। पठन के दो मुख्य आधार होते हैं, पहला है पठन मुद्रा और दूसरा है पठन शैली। पठन मुद्रा के विषय में कहा जा सकता है कि पठन मुद्रा के अंतर्गत पुस्तक को हाथ में पकड़ना, उचित मुद्रा में बैठकर अथवा खड़े होकर पढ़ना, पढ़ते समय नेत्र तथा अन्य अंगों का संचालन करना आदि आते हैं। पठन शैली के अंतर्गत अक्षर अभिव्यक्ति, शब्दोच्चारण, सस्वरता, बल, विराम, लय, यति गति तथा प्रवाह आदि आते हैं।
गद्य पाठ के पठन और कविता के वाचन में बड़ा अंतर है। यद्यपि भाव के अनुसार स्वर का आरोह अवरोह है काव्य पाठ के लिए अपेक्षित है, किंतु कविता में छंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः कविता वाचन की दो शैलियां हैं, छंदानुगत शैली तथा भावात्मक शैली, पठन शैली। इसमें छंदानुगत शैली के अनुसार पठन करने में छंद की गति, यति और लय का ध्यान रखना चाहिए, परंतु कक्षा में कभी गाकर नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कभी भी गा गाकर नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर कोई गाने की बात आती है तो वहाँ सिर्फ थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि कविता पाठ और कविता गान में बहुत अंतर होता है। भावानुसार कविता वाचन में भी यद्यपि भावाभिव्यक्ति ही प्रधान होती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि छंद की पूर्णता उपेक्षा हो जानी चाहिए। ये सत्य है कि भावानुसार कविता वाचन में यति और लय का परित्याग हो जाता है, परंतु यथा प्रयत्न छंद का प्रवाह नष्ट नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पठन सामग्री अर्थात रीडिंग मटेरियल। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि निबंध, संस्मरण, शब्द चित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, रिपोर्ट कार्ड, पत्र, नाटक, एकांकी, संवाद, कहानी भी कई प्रकार की होती हैं, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, समस्या प्रधान, उपन्यास और कविता। पठन की दृष्टि से केवल जीवन चरित्र एवं कथाएं अनुपयुक्त होती हैं, क्योंकि उनमें स्वर की प्रभावोत्पादकता नहीं साधी जा सकती। अथवा पठन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। पठन की सामग्री का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इस सामग्री का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सामग्री को व्यापक होना चाहिए। वाचन के लिए जो सामग्री अभी बताई गई थी उपादेय होगी, और इन सभी के शिक्षण के समय उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में वाचन कौशल या पठन कौशल का विकास अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे अर्थात निबंध। निबंध का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ ऐसे। निबंध का शाब्दिक अर्थ बांधना अर्थात क्रमहीन विचारों को भाव के माध्यम से क्रम प्रदान करना। कतपद्रुम के अनुसार नि प्लस बंध प्लस गौ निश्चितार्थेन विद्यम अधिकृत बंधनम अर्थात किसी निश्चित विषय पर विचारों को सूचीबद्ध करना निबंध कहलाता है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ऐसे। निबंध के प्रकार। व्यक्ति अपने विचारों को भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है, परंतु उसके विचार उसके सामने अपने और वातावरण की क्रिया अंतःक्रिया का परिणाम है। आंतरिक प्रतिक्रिया एवं बाहरी। इसी प्रकार इसमें दो ही प्रकार का साहित्य सिद्ध होता होगा। पहला आत्मानुभूति व्यंजक साहित्य, दूसरा बाह्यानुभूति व्यंजक साहित्य। आत्मानुभूति व्यंजक साहित्य में कुछ प्रकार के निबंधों की रचना होगी, जैसे कि भावात्मक निबंध रचना, विचार प्रधान निबंध रचना, और ब्रह्मानुभूति व्यंजक साहित्य में कुछ अन्य प्रकार के निबंधों की रचना होगी, जैसे कथात्मक निबंध रचना और वर्णनात्मक निबंध रचना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे। निबंध शिक्षण के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे टीचिंग। निबंध रचना शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। निबंध लिखने के प्रति रुचि की भावना जागृत करना, परिवेक्षक शक्ति की उचित शिक्षा प्रदान करना, शिक्षार्थियों को स्पष्ट तथा शुद्धता पूर्वक लिखने में समर्थ बनाना, उचित तथा थोड़े शब्दों में भाव व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, वाक्य प्रयोग द्वारा विकसित शब्दकोश का अधिकार प्राप्त करना, तर्क शक्ति का विकास करते हुए क्रमिक अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करना, क्रमिक रूप से भाषा सौंदर्य की ओर जाने का प्रयास करना, अभिव्यंजक की विविध साहित्यिक शैलियों से परिचित कराना, स्थायी साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट ऑफ ऐसे। निबंध के विषय। निबंध के विषय इस प्रकार से हैं: खोज एवं साहस से संबंधित निबंध, सरल मनोवैज्ञानिक निबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से संबंधित निबंध, वैज्ञानिक निबंध, देश प्रेम एवं संस्कृति से संबंधित निबंध, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित निबंध, प्रकृति से संबंधित निबंध। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा पठन की आवश्यकता, पठन का महत्व। पिछली पार्ट 1 में भी इसके अर्थ आदि के विषय में हम देख चुके हैं, तो साथ में हम पूरा बता देते हैं। वाचन कौशल का विकास पठन से ही होता है और पठन एक कला है। इसके अंतर्गत किसी भी सामग्री को जिसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है, लिखित रूप रखा हुआ है, सृजित है, उसको हम जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो कुछ बिंदुओं को अपनाया जा सकता है वे हैं विद्यालय के वातावरण से परिचय करवाना, पठन संबंधी कुशलताओं का निर्माण, बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं का निदान, पठन शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में हमने चर्चा की तथा इसके साथ ही इसके महत्व के विषय में चर्चा की। और जॉन कॉटन डेना ने जो लिखा है, अपने शब्दों को परिभाषित किया है, उसके विषय में जाना और समझा। इसके साथ ही सुंदर पठन की विशेषताएं, पठन के आधार, पठन सामग्री, जिसमें कि निबंध के विषय में आज हमने विशेष रूप से विस्तार से जाना और समझा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।